वो न होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। नीला आसमान, खूबसूरत पहाड़, हर तरफ हरियाली, नदी, झरने, तमाम ऐसी जगहें जहां अक्सर स्वामी रामदेव पहुंच जाते हैं। अगर आप ये सब खूबसूरत नज़ारे देख पाते हैं तो जान लीजिए आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें सलामत हैं, वो देख सकती हैं। तभी तो हुसैन, कुदरत के इस नायाब नमूनों की दीदार का मौका कोई नहीं चूकता। खबर है कि इस महीने सिर्फ उत्तराखंड में 12 देशों के 20,000 से ज्यादा ट्रैकर्स पहुंचने वाले हैं। लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जिन्हें ये खुशी हासिल नहीं है। और ऐसे लोग सिर्फ भारत में ही 1.25 करोड़ से ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो देख नहीं पाते। अगर आंखों की रोशनी बचपन से ही नहीं है तो इसे कुदरत की नाइंसाफी कह सकते हैं। लेकिन दुख तब और ज्यादा होता है मीनाक्षी, जब बिगड़े लाइफस्टाइल की कीमत आंखों की रोशनी खोकर चुकानी पड़ती है। खराब लाइफस्टाइल तो आंखों का दुश्मन है ही है, लेकिन कोरोना ने भी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थोमोलॉजी के मुताबिक कोरोना की वजह से आई स्ट्रोक हो रहा है। इसमें रेटिना पर ब्लड के थक्के से जम जाते हैं, जो आंखों में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देते हैं। हुसैन, कोरोना का खतरा तो है ही, वैसे भी आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में होने वाली हर बीमारी का असर हमारी आंखों पर पड़ता जरूर है। चाहे डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, स्ट्रेस हो, न सिर्फ हार्ट किडनी पर असर डालते हैं बल्कि आपकी नजर भी कमजोर करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ग्लूकोमा, जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी छीन लेता है। भारत में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग ग्लूकोमा के मरीज हैं, जिसमें से 10 लाख मरीजों का विजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हुसैन, डायबिटीज ग्लूकोमा की बड़ी वजह है, तो हाई बीपी रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और कम उम्र में मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ा देता है। तो आंखों को योग और आयुर्वेद से कैसे बचाएं, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ आइए आज मिलकर सुपरविजन योग करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और आज हम पतंजलि हर्बल गार्डन में योग कर रहे थे। चारों ओर योग का वातावरण है, हरियाली है, इससे आधी तो दृष्टि ऐसी ठीक हो जाती है। और इसके लाइव एग्जाम्पल से माता की उम्र निर्दोष 65 है, आंखों पर चश्मा था वो हट गया। हाँ। तो माता बड़ी प्रसन्न है। और इसके बगल में जो बैठा है हमारा बाबूलाल कुमावत, इसके तो अंदर रेटिना ही डैमेज हो गया था। और एलोपैथी में ऐसा बोला जाता है कि ये तो ठीक ही नहीं होता, जबकि अब पूरा इसने अपना रेटिना रिपेयर कर लिया। जगदीश चंद्र जी और ये महेश जी बैठे हैं सामने वाली पंक्ति में, इनकी दृष्टि दुर्बल थी, इन्होंने वो अच्छी कर ली। और इंडिया टीवी वाली तो एक मीनाक्षी हमारे पास, दूसरी मीनाक्षी इधर बैठी है, ये बड़ी मुस्कुरा रही है मंद मंद। और इसने आंख के अंदर एक दाना सा हो गया था, इसको डॉक्टर ने बोल दिया था भाई ये तो ठीक नहीं होगी। अब ये ठीक होकर के बैठी है। सारे जितने भाई तरफ बैठे, कुछ भाइयों को मैंने बुलाया, इन्होंने अपनी आंखों को अच्छा किया है। और ये जलनेती, सूत्रनेती, अक्षितर्पण, ये जो बड़ी गहरी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनको भी यहाँ हम लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, अब इसको आंखों में घी डालो बेटा, कनाडा से बुलाया बच्चे को। हाँ, आंख में इसको भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत बहुत वाम सा हल्का सा तया हुआ घी डालते। आंख बंद करके रखो भाई, और इसको एक एक चम्मच करके फिर आंख में घी डालते हैं। इसको कहते हैं अक्षितर्पण। तो ये अक्षितर्पण, ये जलनेती, ये सूत्रनेती, ये त्रिफला से आईवास, ये देखने में तो छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन सच में इनका बड़ा गहरा लाभ है। और बाकी बहुत कुछ बताएंगे, बेल का प्रयोग, आंवले का प्रयोग। अच्छा स्वामी जी, ये प्रयोग आप बताइएगा, लेकिन पहले ये बताएं, जहाँ बैठे हुए हैं ये पीछे असली पेड़ है क्या? इतनी मोटी मोटी जड़ वाकई में होती है या ये कलाकृति है? देखो, अब असली राज तो हम बाद में खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे मोटे मोटे पेड़ भी हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी है, सैकड़ों हजारों वर्षों से। वो
योग की, अध्यात्म की, और ऐसे इन जड़ों को और मजबूत बनाते हैं हम शीर्षासन से। अब आँखों की जड़ें भी बड़ी गहरी है, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अब उसको पूरा ठीक रखना है तो इस सारी थेरापियों के साथ जो बचपन से ही 2 से 5 मिनट शीर्षासन प्रतिदिन कर लें। तो आप मीनाक्षी जी, आप तो करो सर्वांगासन, और ज्योत्सना जी करेंगी शीर्षासन, और अनुलोम विलोम हमारे हुसैन भाई करते ही रहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है आँखों के लिए। जो ये करते रहेंगे उनको कभी ज़िंदगी में आँखों की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आँखें धो लें, या त्रिफला से अयवास करें। ये छोटे छोटे उपाय, नंगे पाँव घास पर चल लें या खाली ज़मीन पर चल लें, त्राटक कर लें, सूर्य का कर लें, दीपक का कर लें। ऐसे कुछ नहीं मिले तो अपने अंगूठे को ही देख लें, हाथ लंबा करके सामने। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बड़े ज़बरदस्त है। हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। स्वामी जी, देखो, पॉल्यूशन के साथ साथ पित्त बढ़ने से भी, आप कभी भी देखना, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है ना, उनको आंखों की समस्या ज़्यादा रहती है। इसलिए पित्त ना बढ़े, इसके लिए मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और गाजर का जूस सप्ताह में 1 बार जरूर पी लिया करें, तो उससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो तमाम थेरेपीज आपने दिखाई, जिनके बारे में आपने बताया, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षितर्पण, त्रिफला से आई वॉश करना, ये सारी चीज़ें तो कारगर हैं। लोगों की नज़र धुंधली ना पड़े, इसके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन आपने करवा दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो आँखों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये सब आराम से कर सकते। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वे भी सर्वांगासन तो कर ही लेते हैं। देखो, जो सबसे बड़ी बात है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी आंखों में यदि ठीक से होता रहे, अब उसके लिए 3 बड़े उपाय हैं: शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम। और 3 बड़े आंखों के दुश्मन हैं। एक तो मन की चंचलता का असर आंखों पर पड़ता है, और मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। मन की चंचल होने से आंखें भी चंचल हो जाती है, और आंखों के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। ये इतरेतर आश्रित दोष है। खैर, दूसरा, जितने भी मिर्च मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे बचें। ये आंखों की दृष्टि को छीन लेता है। जितने भी मिर्च मसाले, गर्म चीज़ें, जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सब। और पोल्यूशन। अब पोल्यूशन से बचने का क्या उपाय? कम से कम दिन में 3 बार ठंडे पानी से आंखों को धो लें। मुंह में पानी भर करके आंखों पर ठंडे पानी से छींटे मारे। वो पानी गदला नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। तो इस साफ पानी से आंखों को 3 बार धोना। और जब भी कभी वक्त मिले दिन में, थोड़ा भी वक्त रहता है, तो कोई सिगरेट पीने निकल जाते हैं, कोई गुटखा खाने लग जाते हैं, कोई चाय कॉफ़ी पीने लग जाते हैं ना, सांसों पर मन को टिकाएं। 1-2 मिनट का भी ध्यान कर लेते हैं, आंखें एकदम रिलैक्स हो जाती है। शरीर को तो रिलैक्स कर लेते हैं हम सो करके, ये आंखें रात को सपने में भी चलती रहती हैं। माने जिनका चित्त चंचल होता है, उनकी आंखें बंद होने के बाद, नींद आने के बाद भी आंखें चलती रहती, इसलिए आंखें सबसे ज़्यादा थकती है। इस बात की ओर मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब आपको रात को सो जाते हैं तो आपके हाथ पैर सब रिलैक्स हो जाते हैं। अंदर से इंटरनल काम चल रहा होता है, लीवर, किडनी, हार्ट का, ब्लड सर्कुलेशन का, लेकिन आंखें उस समय गतिशील रहती है। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। फिर आंखों में चोट लगने से, कई बार डायबिटीज़ के कारण से, कई बार बीपी के कारण से आँखों की नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और एक्सेस वर्क करने से भी।
लेकिन मैं नहीं मानता कि ज़्यादा पढ़ाई करने से, हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि जो रेडिएशन है, ज़्यादा गजेट्स का इस्तेमाल है, ये भी आँखों को कमज़ोर करता है। तो उससे थोड़ा सा गजेट उपवास भी, गजेट से भी, ये जो टेक्नोलॉजी है इससे भी थोड़ी कम से कम कुछ समय के लिए तो दूरी ज़रूर बनानी चाहिए। तो बाकी ये जो भुजंग आसन है ये, और ये मरकट आसन, ये आपके राइट लेफ्ट ब्रेन, पीछूटी, पिनल ग्लैंड। वैसे स्वामी जी दूरी बनाने का नारा एक बार फिर से आंखों पर पड़ता है, सुनाई दे रहा है। हर तरफ यही आवाज सुनाई दे रही कि फिर से दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी कम से कम जरूरी है, क्योंकि कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार असर स्वामी जी बेशक कम है, लेकिन उसके लक्षण जो हैं वो आंखों में दिख रहे हैं। आंखों पर भी इसका असर पड़ता ही पड़ता है, हमने पहले और दूसरी लहर में भी देखा है। स्कूलों में तो मास्क लगा रहे हैं बच्चे, और यही हाल रहा तो पढ़ाई फिर से ऑनलाइन होने की नौबत भी आ सकती है। वैसे बच्चों की नज़र पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस कोरोना ने डाला है। तो ज़रा 3 उपाय बताइए स्वामी जी, जिससे बच्चों की आंखों को दर्द और जलन से आराम मिले। तो देखो, एक तो बच्चे तो 3 आसनों के अलावा 3 उपाय और बताता हूँ। एक तो बच्चों को रोज बेल का या आंवले का शरबत दे। शरबत बनाने के लिए बेल में तो कुछ मिठास मिलाने की जरूरत नहीं, फिर भी किसी को और ज़्यादा मिठास मिलाना, हर चीज़ में लोग चीनी मिला करके पिए, ठीक नहीं। तो उसमें हनी या मधुरम मिला करके, या देसी खांड हमने उपलब्ध कराई है, खांड और बूरा या मिश्री मिला करके दे बच्चों को, एक बात। दूसरी बात, बेल का और आंवले के शरबत के अलावा आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और आंखें अंदर से वीक हो गई हैं, कोरोना के बाद बहुत वीक हुई है। स्टीराइड, पेन किलर, जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ ही आंखों के दुश्मन है। आज आंखों पर लोगों को चश्मा है, दृष्टि दुर्बलता है, उसमें और कारणों के साथ साथ एलोपैथी की दवाइयाँ बहुत बड़ा कारण है, जिसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। मैंने तो लोगों को अंधे होते हुए देखा। पेन किलर और स्टीराइड्स बायोलॉजिकल्स लंबे समय तक लेते हैं तो लोग आंखों से अंधे हो जाते हैं। अब ये कोई रहस्य की बात नहीं रही, कोई भी नेट पर जा। तो आंखों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, आज के कार्यक्रम में आप पूरी तरह से जानेंगे। करे ये जो पाउडर मैंने बताया के रसायन 200 सप्तामृत लो 20 ग्राम, शुक्ति, मोती पिष्ट, वसंत कुछ करिए, 1-2 ग्राम बच्चों को दे दें। ये आंख के लिए परम औषधि है। और चाहिए तो आई ग्रीन। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सर्वांगासन, हलासन जो ना कर सके तो कम से कम पवन मुक्त और सेतु बंद तो हो ही जाते। तो जी मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट है, उसकी अगर माना जाए तो 6 घंटे से ज्यादा तो के जी स्वामी जी, एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में स्क्विंट का जो केसेस है वो काफ़ी बढ़े हैं। और तो क्या स्क्विंट आइज जो हैं वो नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं? क्या उपाय है इसका? तो ये बच्चों में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है। इसमें शशकासन बड़ा कारगर होता है। तो आसनों की प्रक्रिया तो मूलतः यहाँ पूरी होती है। इसके अलावा इसमें प्राणायाम अतिशय लाभ करता है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसको जरूर किया करें। और स्क्विंट आइज के लिए बेस्ट है एक तो दोनों हाथों में आँख का पॉइंट दबाना। हमने बहुत बच्चों को ठीक किया, पहली दूसरी उंगली के नीचे ये, और दोनों हाथों में ये पॉइंट है, पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ से। और फिर ये जो जननेति, सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, अक्षितर्पण। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको ये इतना ऐसे कर सकते जैसे
आँख में गाय का घी डाला गया और फिर आँखें खोलते हैं और बंद करते हैं। अब ये प्रक्रिया बच्चे तो नहीं कर सकते, तो बच्चों को महात्रिफला घृत ये जो है आँख में डाल दिया करें, ऐसे ही 5-5 बूंद ऐसे ही चारों तरफ रुइया से ही लगा करके थोड़ा डाल दीजिए, उसी से फ़ायदा हो जाएगा। दोनों हाथों में पॉइंट दबाएं। बच्चों को ये जो आई ग्रिट है, ये एक एक बच्चों को और बड़ों को 2-2, 3 बार दी जा सकती है। ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये आई ग्रिट हमने दवाई जो तैयार की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है 35 वर्षों का। तो आँख के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्क्विंट आइज में एक आँख का जो है विजन कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा भैंगापन भी आ जाता है आँख के अंदर। तो ये दोनों हाथों में दबाएं, आई ग्रिट खाएं और फिर उसके लिए कुछ अभ्यास होते हैं। जो आँख कमज़ोर है, दिखता नहीं है जिससे, उस आँख से देखा करें। जो अच्छे से देख पा रही है उस आँख को थोड़ा बंद करके, तो उस आँख के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक तो दृष्टि बहुत अच्छा काम करती है, बस लगती है तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें हनी ज़्यादा डाल देते हैं। 1-1 चम्मच अदरक का रस। ये अदरक, प्याज और जो नींबू आज रखे हुए, इसका कारण ये है कि हमने अदरक का रस, नींबू का रस, सफ़ेद प्याज का रस 1-1 चम्मच लिया। 3 चम्मच की बजाय बच्चों को 5 या 6 चम्मच मधु मिला करके फिर ये रख लें और इसको फ्रिज में रख करके 1-1 बूंद आँख में डाल दें। वैसे इस सौम्य से भी बात बन जाती है। सौम्य को जब आँख में डालते हैं तब ये लगती नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि सौम्य जो है ये लगती नहीं है और बच्चों को भी डालना बड़ा इजी है, पता ही नहीं लगता कब डाली। और ये इसका असर बहुत अच्छा होता है, आंखें एकदम ठंडी हो जाती है। आजकल वैसे भी वेदर भी गर्म हो रहा है, तो गर्मी का भी असर आंखों पर पड़ता है। गर्मी, ऊपर से पोल्यूशन। फिर ये गुलाब जल से आंखें धोया करें, जैसे त्रिफला से हमने बताया। और गुलाब जल के अंदर हम आंवला डाल देते हैं, 24 घंटा रखने के बाद उसको छान करके फिर इससे भी आई वॉश करते हैं। बच्चों को आजकल अलग अलग तरह से काला टीका लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो ये हर्बल काजल ही लगाइए। 100% इसमें हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अंदर है आंवला, इसके अंदर जो है हरड़ है, इसके अंदर आलमंड है, इसके अंदर अरंड का तेल है और उसमें मधु यष्टि है, यष्टि मधु मुलेठी। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी जो आंखों की है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो अभी जो स्क्विंट आइज की प्रॉब्लम जो है वो तो फिर भी इतनी नहीं दिखती है, लेकिन ड्राई आईनेस की प्रॉब्लम ये जो है बहुत कॉमन हो गई है। और ख़ास तौर पर ये जो सीज़न है जब त्वचा भी खुश्क होने लगती है तो आंखें भी खुश्क होने लगती है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आंखें सूखे ना, ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ये सिचुएशन अगर और ख़राब हो जाती है तो लोग रोशनी तक नहीं देख पाते हैं। ये तो मेरे सामने की बात है कि एक महिला की आंखों में इतनी ज़्यादा ये सूखापन आ गया, इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई कि वो रोशनी नहीं देख पाती थी, उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। ये जो ड्राई आइज है ना, इसके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरे वर्ल्ड वाइड एक खबर वायरल हुई कि अमेरिका में ड्राई आइज के लिए आर्टिफिशियल आंसू, आर्टिफिशियल टीयर्स, इसके लिए दवाई डाली और उससे वो लोग अंधे हो गए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है सौम्य। कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए बेस्ट है, नज़र की कमज़ोरी के लिए दृष्टि, जो भी मैं बता रहा था। ये 1-1 चम्मच सारी चीज़ों का मिला करके और फिर इसमें 3 चम्मच जो है शहद, और बच्चों को के लिए फिर जो है 5 चम्मच तक मिला ले। और ये पतंजलि हनी 100% प्योर है, इसलिए आँख में भी इसको डाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए 5 और सामान्य के लिए 3 चम्मच ऐसे मिला दिया, और ये जो आँखों में फिर डालते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये कैटरेक्ट के लिए, ग्लूकोमा के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए। और आंसू इससे इतने निकलते हैं तो बड़ी उम्र वाले तो इसी को डाल लेंगे, जिनको आंसू नहीं बनते हैं आंखों में आंसू बनने लग जाएंगे। और ये अदरक छिलका उतार करके, सफ़ेद प्याज और नींबू का प्रयोग बताया एक तो मैंने। बाकी जो बच्चों को ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती नहीं है, बच्चों को बचपन से ही सौम्य डालते रहे। एक बात और बताना चाहता हूँ
ये किसी किताब में एलोपैथी के किसी बुक में इस मेंशन नहीं है, आयुर्वेद में तो इसका विधान है। कफ बढ़ने से आंखों के अंदर ड्राई आइज की प्रॉब्लम आती है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आती है, नज़र धुंधली होती है और तमाम तरह की दिक्कतें आती है। इसलिए अणु तेल का नस्य किया था। और मैंने देखा 50 साल के बाद एक बार मेरी आंखों पर भी हल्का सा नज़र पर झटका आता है, सभी को आता है। तो जैसे ही मैंने ये नस्य करना शुरू किया और ये सोम में डालना शुरू किया, मेरी आंख का जो एक बार नज़र के ऊपर हल्का सा झटका आया था आयु का, वो कहाँ गया वापस। अब मैं बारीक से बारीक अक्षर पढ़ लेता हूँ। अब जैसे इसके बारीक अक्षर थे, अब इसको चश्मा से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बिना चश्मे के पढ़ लेता हूँ। ऐसे इसके ऊपर जो बारीक से बारीक अक्षर लिखे हुए हैं, सारे के सारे मेरी पढ़ाई में चला। तो ये वैसे झटके तो स्वामी जी लोगों को खराब लाइफस्टाइल भी दे रहा है। जो है अणु तेल नाक में डाले। अब नाक में डालने से आँख ठीक होती है, और जो ईयर ग्रिट है इसको कान में डालें। कान का असर आँख पर आता है, नाक का असर आँख पर आता है। इन तीनों का कनेक्शन अंदर से एक जगह मिलता है। तो ईयर ग्रिट कान में डालना सप्ताह में एक बार, अणु तेल सप्ताह में एक बार नाक में डालना। और देखो वैसे मतलब इस पर रिसर्च तो हमने नहीं किया, किसी ने अणु तेल जो है ये कान में भी डाला तो कान का भी रोग दूर हो गया। अब ये अलग बात है, लेकिन हमने अलग अलग ही बना रखे। ये अपने एक्सपेरिमेंट भाई मतलब जैसे बता दिया वैसे करना मत। तो ये स्वामी अब जी आँख में सोम में, नाक में अणु तेल, कान में एयरग्रिड ड्रॉप। और ये बहुत जबरदस्त, एक बार में इसको ऐसा बनाया है, इसका डिजाइन ऐसा किया है। वैसे जोशना मुझे याद आ रहा है स्वामी जी, कान की ऐसी जिस दवाई आंसू बनी के लिए इतनी सारी जिसको- मेहनत की गई अमेरिका में, हाँ ये बचपन में तो पिटाई के नाम से ही आंसू आने लगते थे, टपाटप आंखों से आंसू गिरने लगते थे। इतनी मेहनत करने या की क्या फिर जरूरत मम्मी है? किचन में काम बता दें, खासकर प्याज काटने का। प्याज काट लेने चाहिए कभी कभी, काम का इसमें काम खर्रा और लगता है आंखों में आंसू। अच्छा स्वामी जी, खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी तमाम बीमारियां लगातार देखने को मिल रही हैं, शरीर में बढ़ रही हैं। ये बड़ा जबरदस्त जी ये जी, पंप मेरी बहन। बहुत शानदार बनाया आपने। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि खराब लाइफस्टाइल भी एक वजह है जिस कारण बीमारियां हमारे शरीर में बहुत सारी हो रही हैं। बीमारियों का घर हमारा शरीर बन रहा है, और इसमें डायबिटीज और हाइपोटेंशन सबसे आगे है। देश तो अब तक डायबिटीज कैपिटल भी घोषित हो गया है, और इससे ग्लूकोमा के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसका असर कैसे आंखों पर पड़ता है इसके बारे में आपने बताया। अब भारत ग्लूकोमा की भी राजधानी ना बने स्वामी जी, इसके लिए डायबिटीज के कारण से आंखों की रोशनी बहुत जा रही है, हाइपरटेंशन के कारण से भी बहुत जा रही है, और जो पेन किलर, स्टीरॉइड और जो तेज एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं, इससे तो आंखों में अंधापन तक आ रहा है जो है। तो नहीं स्वामी जी, डायबिटीज मेन से- जो लाइन थी वो रह और गई। डायबिटीज की सारे ग्लूकोमा जो है, complications से, क्या उसका रेटिनोपैथी, इलाज नेफ्रोपैथी, मुमकिन है? न्यूरोपैथी से बचाने के लिए जिसमें विजन धीरे धीरे सिमटती आकर एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है। 100% मुमकिन है। तो मंडूकासन करने से, और साथ में आज यहाँ कितने भाई बैठे हुए सामने ही मेरे, इनकी आंखों पर डायबिटीज से बुरा असर आया था, अब डायबिटीज नॉर्मल हो गई। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये कपालभाति के साथ कर लिए। खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद मधुग्रिट, और किसी को पेनक्रियाज में सूजन हो तो पेन को ग्रिट और दे देते, पेनक्रियाटाइटिस भी दूर हो जाता है। और डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन 2 ही कर लें, ज़्यादा भी ना हो पाए तो। जो पूरा कर सके तो उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध भी कर लें, अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन। इससे भी पेनक्रियाज की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, और डायबिटीज़ से होने वाली आंखों की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ये वक्रासन बड़ा ही ज़बरदस्त है, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन। तो आँख की समस्या दूर, और बीपी के कारण से आंखों पर असर आता है, ब्रेन पर भी असर आता है, हार्ट पर भी, किडनी पर भी। तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट या लौकी का जूस रामबाण है, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ ये स्वीत्री शीतकारी, जिनको बहुत गर्मी के कारण से आंखों पर असर आता है ना, तो ये भी कर लिया करें। बहुत ही जबरदस्त है। और सबको एक वेद का मंत्र कहता हूँ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। मित्रस्य चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। सबको मित्र भाव से देखो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावना तस्यत्त प्रसाद। सबके प्रति मैत्री की जो दृष्टि है, जो वेद कह रहे, जो प्रोफेट मोहम्मद साहब कहते हैं, जो भगवान बुद्ध महावीर कहते हैं, जो ईसा मसीह कहते हैं, सब महापुरुषों ने एक बात को समान रूप से कहा है। और मित्र की दृष्टि इसके साथ साथ एक और ऊंची दिव्य दृष्टि, भागवत दृष्टि। सिया राममय सब जग जानियो वासुदेवा सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सबके प्रति भागवत दृष्टि होती है ना, तो दृष्टि भी अच्छी होती है और दृष्टिकोण भी अच्छा होता है मेरे भाई हुसैन। शीतली शीतकारी बड़े अच्छे हैं और इसीलिए आज हमने दृष्टि पर ही सब कुछ रखा है। दृष्टि केंद्रित कार्यक्रम है आज का हमारा। तो स्वामी जी, मोतियाबिंद की भी ज़रा बात कर लेते हैं। पहले ये हम सुनते थे कि कोई बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र 60-70 के पास पहुंच रही है, तो भाई उनको मोतियाबिंद हो गया, उसके बाद ऑपरेशन करके मोतियाबिंद ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो 40 साल की उम्र में लोगों को हो जा रहा है। तो बहुत सारे दर्शक हमारे ये सवाल करते हैं कि क्या मोतियाबिंद की जो सर्जरी है उसको टाला जा सकता है, और अगर ऐसा है तो उपाय क्या है, और किस स्टेज तक इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टाल सकते हैं? टाला ही नहीं जा सकता, होने के बाद भी मिटाया जा सकता है। आज से 30 साल पहले जब मैंने पहली बार ये बोला था कि काला मोतिया, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाता है, तो लोग कहते थे अरे ये तो हो नहीं सकता। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रतौंधी भी दूर होती है। तो इसके लिए एक तो ये जो अभी मैंने बताया था, सफ़ेद प्याज अदरक नींबू का प्रयोग, इससे दृष्टि डालें। ये तो हो गई सफ़ेद और काले मोतिये के लिए। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए अनुलोम विलोम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और ये महात्रिफला घृत से जो अक्षय तर्पण है ना, ड्राई आईज एक ही दिन में ठीक हो जाती है। मेरे से एक ब्रह्मा कुमारी से बहन आई हुई थी, साध्वी बहन, मेरे से कहने लगी जी मेरी आंखें इतनी ड्राई थी कि दिन भर में 50 बार तक मुझे आंख में कुछ ड्रॉप डालना पड़ता था। नहीं तो आंख ऐसे मतलब पत्थर की तरह हो। या एक ही दिन अक्षय तर्पण किया, एक ही दिन में दूर हो गए। तो लोग मरने के बाद मुर्दों का तर्पण किया करते थे, हम जिंदों का अक्षय तर्पण करते हैं। तो ये कैटरेक्ट भी ठीक होता है और ग्लूकोमा भी ठीक होता है। अंदर से मैंने ये बड़ी बात है कि सफ़ेद मोतिया अंदर से अपने आप डाइल्यूट हो जाता है। और ये कपालभाति के साथ पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ऐसे बड़ा जबरदस्त इसका। अच्छा स्वामी जी, अब तो बच्चों ये की चीजें भी तो बात कर करनी लेते ही हैं। पड़ेगी। ये देखा गया है कि बच्चों में लेजी आई जी की मेरी बड़ी बहन। समस्या है। वैसे तो कई बार आपसे लेजी आई के लिए हमने उपाय जाने हैं, जिसमें एक आंख सुस्त पड़ जाती है, ये दरअसल लेजी आई की समस्या है। लेकिन क्या कोई यौगिक एक्सरसाइज भी है जिससे इस समस्या से बच्चे छुटकारा पा सकें? चलो, हम बाकी अंगों की एक्सरसाइज तो बहुत बताते रहते हैं, और अक्षय तर्पण, जल नीति, सूत्र नीति आदि बहुत तरह की ये चीज़ें हैं। एक आंखों की एक्सरसाइज है। देखो ऐसे ऐसे गोल घुमाओ, पहले नीचे, फिर दाएं, फिर ऊपर, फिर बाएं, फिर नीचे, ऐसे। दरअसल ये 2 अंगों की एक्सरसाइज अक्सर नहीं कर पाते, तो अच्छा किया आपने ज्योत्सना जी, थैंक यू, आपने याद दिला दिया। ऐसे पूरा गोल गोल घुमाना, और ऐसे बाएं से भी ऐसे। इसको थोड़ा नहीं, ऐसे करीब 5 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहे। ज्योत्सना, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्वामी जी की तरह। अब ये आंखों की एक्सरसाइज। अब कान की एक्सरसाइज नहीं होती, तो कान ऐसे नाक बंद करके ना कान की तरफ एयर का प्रेशर देते, कान एकदम खुल जाते हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त है। मैंने कहा कहीं मेरा ईयरबड ईयरबड बाहर ना आ जाए। प्रेशर आ रहा था। तो अच्छा, ये कान वाली एक्सरसाइज जब प्लेन में बैठते हैं और प्लेन ये टेक ऑफ बड़ा होता है जबरदस्त है। तब भी बड़ी कारगर है स्वामी जी। वो जो प्रेशर एकदम से चेंज होता है और कानों में बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता, तो बहुत से लोग और मैंने कफ प्लेन कोल्ड में भी जिनको करते रहता है हुए ना, देखा। पुराना नजरा, उनको कानों में बड़ा दर्द होता है, उनको भी इससे रिलैक्स हो जाते हैं। और उनसे मैं कहूँगा
जो है जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है वो कान के अंदर एयर ग्रिड भी डाला करें और ये अभ्यास कर ले, तो जो बहुत परेशान होते हैं पुराने कफ कोल्ड नजला वाले, उनकी परेशानी भी मिट जाएगी। तो लेजी आई के लिए आँख की एक्सरसाइज में बता दी, उनको भी शीर्षासन सर्वांग आसन करना और कुछ एक्सरसाइजेज उसको भी करना। और ये आँख का ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट के अलावा चारों तरफ यहाँ भी ऐसे भी यहाँ पर थोड़ी मसाज करनी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन आँखों में बहुत अच्छा हो जाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है ना, उससे भी आँखों पर प्रेशर आता है और आँखों की रोशनी चली जाती है। तो उसके लिए पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट और पुनर्नवा का और गोखरू का क्वाथ पिए और खाने के बाद मेधावटी और मेमोरी ग्रेट एक एक ले लें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सूजन में नहीं तो नाक के जरिए उसकी सर्जरी करके उसको ठीक करना पड़ता है, तो उससे भी बच जाएंगे। ये एक आजकल नई प्रॉब्लम हो रही है और लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस से प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो वो भी बच जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है। चलिए, आंखों की हर तरह की परेशानी लगी थी तो मैंने कहा आपको बता देता का इलाज स्वामी जी आपने बताया, तमाम योगाभ्यास आपने बताया, थेरेपीज़ के बारे में बताया, लेकिन एक इलाज ऐसा है जो 99% परेशानियों का हल है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। अब एक पूरा सेशन, पूरा अभ्यास आप करवा दीजिए प्राणायाम का, और ये भी ज़रा बताइए दर्शकों को कि कौन सा प्राणायाम जो है सबसे ज़्यादा पूरी कारगर। बॉडी में, ब्रेन में, आँखों में, कानों में, शरीर के एक एक सेल तक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, दो 3 5 मिनट भस्त्रिका, 5-10 मिनट कपालभाति। ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, अल्टीमेट रेमेडी है सब रोगों की। फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार गायत्री का ध्यान, जैसे मैंने कहा था, मन की चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो अपने चित्त का ऐसा अभ्यास बनाए कि एक क्षण में आप अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आ सके। हम अपने आपा से बाहर हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, कि अपनी निजता में नहीं रहते, आत्म केंद्रित नहीं रहते, बहुत विखंडित रहते हैं, विकेंद्रित रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, स्थित प्रज्ञ होना, अंतर्मुखी होना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो देखो, आज्य चक्र में मन को टिकाओ यहीं पर, और आँखों को भी यहीं पर टिकाना। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलते बोलते भी मेरी आंखें शांत हैं, क्योंकि मैंने अपने इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया, स्थित प्रज्ञ कर लिया, एकाग्र कर लिया। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासन स्वरूप संयम समाधि तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्मिन योग। माने आंखों की रोशनी तो अच्छी होगी, प्रज्ञालोक मिलेगा, योग का प्रकाश मिलेगा, और उस योग की ज्योति में, योग ज्योति का केंद्र है आज्य चक्र, फिर आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति जगेगी और जीवन और जगत में उजियारा हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी जीवन में। तो ये आपने तो रोशनी से शुरू की थी, ये तो योग से तो पूरे जीवन में ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का भी प्रकाश हो जाता और जीवन का सारा अंधेरा छट जाता, रोग दुख दारिद्र्य मिट जाता मेरे भाई। और हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है अगर योग को ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए, वर्कआउट किया जाए, मेहनत की जाए, पसीना बहाया जाए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लें, और पहला सवाल 30 साल के अक्षय का है। हालांकि इनके सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ और इनको बता दी, थोड़ी बहुत और बातें। मोतियाबिंद इनको हो गया है अक्षय को, उनके लिए उपाय बता दें, और सिर्फ 30 साल उम्र है। तो हाँ, बहुत छोटी उम्र में हुआ है, तो बस आज ही ये दृष्टि आई ड्रॉप ले आएंगे, मोतियाबिंद का सबसे सटीक उपाय। एक एक बूंद आँख में डालेंगे, और ये जो आई ग्रिट है ना,
सुबह उठते ही 2 गोली खा लो, मैं 4 बार कर देता हूँ। सुबह उठते ही 2 गोली, फिर नाश्ते से पहले 2 गोली, खाने के पहले 2 गोली, खाने के बाद शाम के खाने के पहले 2 गोली, और फिर जो है बेल का शरबत पीना, गाजर का जूस पीना, गाजर का जूस डेली पिए, गाजर की सब्जी में थोड़ा सा आलू डाल, गाय के घी में छोक करके खाना। गाय का घी अपने आँख की अच्छी औषधि है। पहले जो गाय का घी डेली 2-4 चम्मच खाते थे, 100 साल तक उनकी नजरें अच्छी रहा करती थी। आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। घी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। 80% दिमाग कोलेस्ट्रॉल से ही बना है। दिमाग किससे बना है? हाँ, ये दिमाग जो है बर्गर पिज्जा खाने से, अनाज से नहीं बना है। दिमाग जो है वो अखरोट वाला, बादाम वाला और गाय का घी वाला जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल से दिमाग बनता है। तो ये जो घी खाना बंद कर दिया ना लोगों से, इससे नज़रें कमज़ोर हो गई है। तो इसका भी सेवन करेंगे तो अच्छे जल्दी हो जाएंगे, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे और कपालभाति। अगला प्रश्न आप गुड बैड का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है स्वामी जी। अब रजनी का सवाल शामिल कर लेते हैं। अपने 14 साल के बेटे के लिए पूछ रही हैं। 14 साल के बेटे को आंखें बहुत उसकी कमजोर हो गई हैं, चश्मे का नंबर -10 हो गया है स्वामी जी। तो कोई उपाय बता दीजिए कि इतनी कम उम्र में जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई ज्योत्सना जी। तो रजनी के बेटे की आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बेटे को 1-1 गोली दे देंगे। बच्चा है तो 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह स्कूल में जाए उससे पहले दे दो, दोपहर को जो है टिफिन के साथ ही दे दो, पानी से ले लेंगे। और ये जो गोली है ना, बहुत देखने में बड़ी सुंदर सी लगती है, और बच्चे कोई कड़वी नहीं है। तो 1-1 गोली तो ये खा लेंगे। और बच्चे को हरी सब्जियां ज़्यादा दें। गाजर का जूस पिलाएं। गाजर के जूस में थोड़ा सा नींबू डाल करके पी लेते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरा तो सबसे प्रिय जूस है वो। बाकी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय यदि कंटिन्यू पीते रहते हैं तो कभी ज़िंदगी में आँख की, नाक की, कान की, त्रिदोष की कोई समस्या रहती ही नहीं। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। तो और आँख ये पॉइंट पे थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा करके बच्चे को यहाँ से दबा देंगे तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। त्राटक भी बच्चे को ज़रूर कराएंगे, जो हम बता चुके हैं। और जूते चप्पल उतार करके घास, आजकल पार्क मिल जाते हैं, पार्क में बच्चों से दौड़ लगवाया करें 10-15 मिनट। और चलते चलते ही, दौड़ने के अलावा चलते चलते भी आंखें खोल करके चले, और अनुलोम विलोम आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं, खुली आंखों से अनुलोम विलोम करें। और अपने घर में ऐसे हरियाली रखें, जैसे यहाँ देखो कितनी अच्छी हरियाली है ना। तो और कहीं नहीं तो गमले ऐसे भर दे पूरी बालकोनी में, और बच्चों के सामने ऐसे हरियाली रहनी चाहिए। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसे तुलसी का, गिलोय का पौधा रख दे। इससे बहुत अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे चेंज जरूर लाएंगे जिंदगी में। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, प्रश्न पूछने के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे जब सवाल पूछे जाते तो उसमें उम्र लिखनी पड़ती है।